Hello everyone, how are you? I'm sure you all good and fine. लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के चारों सेंटेंस फिनिश किए थे. मतलब लास्ट लेक्चर जो हमारा था वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. यानी कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्तमान अनिश्चित काल हमारा खत्म हुआ. अब हम आज पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि वर्तमान का लगातार काल. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या था? वर्तमान अनिश्चित काल. अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, वर्तमान का लगातार काल. अब इस काल की पहचान कैसे होती है इस टेंस की? इस टेंस के एंड में क्या होता है कि रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के आदि शब्द आते रहते हैं. रहा है, रही है, रहे हैं, इससे ये पुष्टि होती है, मीन्स ये क्लियरिटी होती है कि कोई भी कार्य या कोई भी वर्क, कोई भी एक्टिविटी जो वर्तमान समय में रेगुलरिटी इन प्रोग्रेस हो, यानी कि चल रही हो लगातार. अब इसमें नोट है, नोट यानी कि इंपॉर्टेंट चीज, इस काल में वर्तमान में कार्य जारी रहता है, जो कि मैंने आपको बताया. यानी कि वर्तमान में कार्य जारी है, कोई काम है जो कि चल रहा है, फिनिश नहीं हुआ है. इसमें एक वचनकर्ता के साथ, ध्यान दीजिएगा, फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट इज, एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, और आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं. जो सहायक क्रिया होती है इसमें एक वचन जो भी करता होगा उसके साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर, और आई के साथ, सिर्फ आई के साथ एम सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं. और दूसरी चीज जो मेन वर्ब होता है, यानी कि मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, यानी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं. ये ध्यान दीजिएगा ट्रांसलेट करते समय ऑलवेज. इस काल में कार्य जारी रहेगा एंड एक वचन के साथ इज, बहुवचन के साथ आर और आई के साथ एम सहायक क्रिया होती है, तथा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं. अब देखते हैं रूल फॉर ट्रांसलेशन. अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वर्तमान लगातार काल है तो इसमें हम ट्रांसलेशन का क्या रूल है, क्या ट्रांसलेशन करते हैं. तो सबसे पहले ट्रांसलेशन में हम हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा अफर्मेटिव, यानी कि सकारात्मक, यानी कि सिंपल, साधारण वाक्य. तो साधारण वाक्य रूल फॉर ट्रांसलेशन होता है कर्ता, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट आपका, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब मीन्स ईदर इज और एम और आर, यानी कि इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. आफ्टर दैट मेन वर्ब, यानी कि मुख्य क्रिया, और मेन वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करेंगे हम. उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, और लास्ट में अगर कुछ बचता है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बाद में तो वो चीजें. अब अफर्मेटिव हम पढ़ रहे हैं, ये अफर्मेटिव के लिए रूल है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का साधारण वाक्य के लिए रूल है. एग्जाम्पल चेक करते हैं. वह स्कूल जा रही है, जा रही है यानी कि कंटिन्यूअस वर्क इज प्रोग्रेस ऑन. वह स्कूल जा रही है. सी इज गोइंग टू स्कूल. सिंपली सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, ये फर्स्ट एक वचन है, एक वचन के साथ इज, देन गोइंग यानी कि फर्स्ट फॉर्म गो, और इसमें आईएनजी टू स्कूल. नेक्स्ट हम खाना खा रहे हैं. वी आर ईटिंग फूड. वी यानी कि बहुवचन करता, देन हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? आर. मैं एक पत्र लिख रही हूं. मैं एक पत्र लिख रही हूं. आई एम राइटिंग अ लेटर. क्लियर? वेरी सिंपल सेंटेंस. सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आपको ये ध्यान देना है कि कर्ता आपका सब्जेक्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चूज करेंगे, और मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करेंगे और सिंपल ट्रांसलेट करेंगे. ठीक है. अब इसी में प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस में नेगेटिव का हम नेगेटिव सेंटेंस के लिए रूल ट्रांसलेशन देखते हैं. लिटिल बिट चेंज होगा नेगेटिव में. जैसे इसमें सब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट आ जाएगा आपका, ये नॉट. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन नॉट, देन मेन वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद एटसेट्रा. जैसा ये रूल है अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस एटसेट्रा. इसमें सिर्फ जो क्या कहते हैं सब्जेक्ट के बाद, यानी कर्ता के बाद सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया के बाद, सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट लगाते हैं.
सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। चिल्ड्रन आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। चिल्ड्रन आपका कर्ता, बच्चे यानी कि बहुवचन, देन हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट यानी कि ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैंने कहा था एटसेट्रा आदि में कुछ बचता है तो इन द फील्ड, ये लास्ट में हो गया। अब सीता एक पत्र नहीं लिख रही है। सीता इज अ सिंगल सब्जेक्ट यानी सिंगुलर। सीता इज नॉट राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट, मैं आजकल बाजार नहीं जा रहा हूं। मैं यानी कि आई सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आई एम, उसके बाद नॉट गोइंग टू मार्केट, और उसके बाद आजकल के लिए नाउ अडेज, यानी कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये नॉट हो गया, ये मेन वर्ब में आईएनजी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के अलावा मैंने बताया था कुछ अगर बचता है एटसेट्रा में तो लास्ट में नाउ अडेज। क्लियर? ये सारी, ये एकदम ध्यान से क्लियर करिएगा। वैसे बहुत इजी है, अगर आप ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो अटेंड करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। थैंक यू फॉर टुडे। study well and always comment on the video. Thank you so much.